अभी आपने एक खबर सुनी है कि नेतन्याहू शायद डेथ हो गई है उनकी, पता नहीं, आपने देखी नहीं देखी? तो एक्चुअली क्योंकि वो आया नहीं है 3-4 दिन से मीडिया में बाहर, और बहुत मीटिंग्स भी कैंसिल हुई हैं। फिर उसी वजह से नेतन्याहू ने एक वीडियो भी रिलीज करी। जब वीडियो आई तो लोगों ने बोला कि उसके 6 फिंगर्स दिखाई दे रही हैं, मतलब एआई की वीडियो है। असली गेम पता है क्या है? एक्चुअली ईरान को पता है कि नेतन्याहू की जान नहीं गई है। इनफैक्ट बात यह हुई थी कि ईरान ने उसके ऑफिस पे अटैक किया था, ठीक है। ऑफिस तो गया, काफ़ी हद तक डैमेज हो गया, तो उन्हें पता है कि हम ऑफिस पे अपनी मिसाइल यहाँ से छोड़ने की शुरुआत करें उससे पहले इजराइल को पता चल जाता है, और वो वहाँ से अपने इंपॉर्टेंट एसेट्स को ऑब्वियसली हटा लेते हैं। वो तो हमेशा से ये गेम खेल रहे हैं। लेकिन फिर वो ईरान क्यों ये क्लेम करवा रहा है? क्लेम इसलिए करवा रहा है क्योंकि नेतन्याहू जैसे ही बंकर में पहुँचते हैं या फिर कहीं सेफ जगह पे पहुँचते हैं तो वो ईरान को कभी नहीं पता होता कहाँ है, ठीक। लेकिन अगर मजबूर करा जाए कि तुम मीडिया में आके प्रूफ दो कि तुम हो जिंदा, तो फिर वो उन्हें बाहर आना पड़ता है। या फिर बाहर नहीं भी आएंगे ना, तब भी तुम्हें फ़ोन यूज़ करना पड़ेगा, तुम्हें इंटरनेट इस्तेमाल करना पड़ेगा, कोई ना कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर कुछ ना कुछ तो यूज़ करना पड़ेगा। और उस चीज़ के लिए ईरान के अंदर पूरी तरीके से टीम बैठी होती है। जैसे ही वीडियो बाहर आती है वो सारे डॉट्स कनेक्ट करने शुरू कर देते हैं कि भाई जो वीडियो आई है उसमें आवाज़ कितनी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी थी, वाइब्रेशंस कितनी थी, मतलब जो बंकर है वो कितना नीचे है, वीडियो कहाँ से आई हो सकती है। ये टेक्निकल काम है। वैसे इसमें चाइना भी साथ दे ही रहा होगा, वो तो टेक वाइज बहुत ही आगे है। हाँ, ऑब्वियसली तो वो ये चाहते हैं कि प्रूफ ऑफ लाइफ दो, और प्रूफ ऑफ लाइफ देने से ही तुम्हारी जो सिक्योरिटी है वो वीक होती है, और वो चाहते हैं कि अगर वीक होएगी तो फिर हमें मौका मिलेगा। भाई यही सेम चीज ईरान उसके बेटे के लिए कर रहा है, खमीनी के बेटे के लिए, कि वो भी सामने नहीं आया। इजराइल ये कर रहा है ईरान के जो नेक्स्ट सुप्रीम लीडर चूज हुआ है कि भाई वो भी सामने नहीं आया, हो सकता है वो कोमा में है, उसका वो इंजर्ड है, वो जिंदा भी है कि नहीं। तो वो प्रॉब्ली यही इजराइल का सिस्टम तो और उससे भी बहुत आगे पावरफुल है एक्चुअली। मतलब ईरान जितना कर सकता है उससे कहीं आगे तक इजराइल पहुंच चुका है। वो तो ऐसी एआई मेथोडोलॉजीज़ का इस्तेमाल करता है कि लेट्स से तुम किसी फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है, तुम किसी फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तुम इंपॉर्टेंट मेंबर हो और इजराइल के दुश्मन हो, इमेजिन, तो कोई ज़रूरत नहीं है तुमसे फ़ोन इस्तेमाल करवाने की। तुम जहाँ जाओगे वहाँ पे अपने बॉडीगार्ड्स का, अपने आसपास के फ़ोन्स का बंद करवा दोगे। वहाँ पे जो बॉडीगार्ड्स होंगे या वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की एक्टिविटी कम करवा दोगे। वो भी तो सिग्नल है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एक्टिविटी कम हो गई, नेटवर्क्स कम हो गए, वो एआई में एआई उसको एनालाइज बहुत आराम से कर लेता है, तो वहाँ पे कोई सीन है। इजराइल ने एक पेजर अटैक भी तो करा था पीछे, बहुत तगड़ा, पेजर फोड़ दिए थे सारे। वो पेजर अटैक कैसे किया था मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, ये भी बहुत प्यारी खबर है वैसे, मतलब पता नहीं होगी लोगों को मेरे हिसाब से। जब अक्टूबर 7 का अटैक हुआ था जिसमें हमास के जो मिलिटेंट्स हैं वो घुस गए थे, नोवा फेस्टिवल चल रहा था उसमें अंदर घुस गए थे, तो इजराइल जो है वो गंदे तरीके से हर्ट हो गया, मतलब उसको बहुत गंदा लगा। उसका रीज़न ये था एक्चुअली, वो अक्टूबर 7 वाला हमास अटैक हुआ क्यों था, क्योंकि इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में एक मेगा डील होने वाली थी। मेगा डील का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था न्यूक्लियर रेड लाइन। न्यूक्लियर रेड लाइन मतलब सऊदी अरेबिया कह रहा था कि हमें न्यूक्लियर रिएक्टर दो और हमें यूएस परमिशन देगा यूरेनियम एनरिच करने की, क्योंकि ईरान बॉम्ब बना रहा है। सऊदी अरेबिया और ईरान की भी अच्छी खासी लगती है, तो अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है तो हम भी बनाएंगे, और इजराइल और यूएसए बीच में नहीं आएंगे, इनफैक्ट हमें सपोर्ट करेंगे। सो फार इजराइल कभी ऐसे एग्री नहीं करता कि कोई भी अरब कंट्री वेपन बना ले, न्यूक्लियर वेपन बना ले, लेकिन इजराइल जो है वो फाइनली एग्री कर गया कि भाई अगर सऊदी अरेबिया हमें रिकॉग्नाइज करेगा और ज्यूज़ को हेट नहीं फैलाया जाएगा सऊदी अरेबिया में, उनकी किताबों में, उनके सिलेबस में, तो हम एग्री कर जाते हैं। और वो मेगा डील साइन होने वाली थी। सो फार बहुत बड़ी डील हो गई है, ठीक है। सऊदी, और ऑब्वियस सी बात है कि सऊदी अरेबिया इन एनी सिचुएशन अपने न्यूक्लियर वेपन सबसे पहले बनाएगा, ईरान से पहले बनाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली वो तो लीगल तरीके से बना रहा है ना, ईरान तो चुप के बना रहा है, तो ईरान ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। और सऊदी अरेबिया और इजराइल में अगर डील हो गई, इसका मतलब क्या है कि पैलेस्टाइन का इशू हमेशा के लिए ख़त्म, ठीक है। मोस्टली जो अरब कंट्रीज़ है, मुस्लिम कंट्रीज़ है, वो सऊदी अरेबिया के पीछे पीछे ही तो चलते हैं, ठीक है। तो ये मेगा डील थी। इस मेगा डील को ना होने देने के लिए अक्टूबर 7 का अटैक हुआ था, इतना गंदा वाला, ठीक है। अब वो जो अटैक हुआ था वो मेगा डील नहीं हुई, ठीक है, रुक गई। लेकिन ईरान को इतना गंदा लगा, इजराइल ने रिवेंज का पूरा सोच लिया। अब इजराइल बहुत साल से एक प्रोग्राम पे काम कर रहा था, एआई बेस्ड वॉरफेयर,